दर्ज किया गया है। अफजाल अंसारी के बयान पर पक्ष विपक्ष की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता अशोक पांडे ने आरोप लगाया है कि वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने बीजेपी को आड़े हाथे लिया है। इन दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सबसे पहले अफजाल अंसारी को हम अब सुनते हैं, फिर इसके बाद प्रतिक्रियाएं सुनेंगे। लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। तो इसको माना जाए कि आप गांजा के लिए कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? इसको ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारा संग हम दिखा दे। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग साहब एकदम ये तो प्रसाद बात। संविधान में जो उद्यत प्रावधान है उसमें चाहे कितना ही बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो, कितना ही बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो, उसके विरुद्ध अगर वह संविधान के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगा तो कठोर दंड की स्थान प्रोविजन उसमें है। और यही हुआ है अफजाल अंसारी के साथ, जिन्होंने संविधान का मखौल उड़ाया। ये वही लोग हैं जो संविधान की प्रतियां लेके शपथ खा रहे थे। ये वही लोग हैं जो संविधान का होने का और संविधान बचाने का ढोंग कर रहे थे। और अब यही वो लोग हैं जिन्होंने अभी संविधान को तोड़ने का काम किया, तार तार करने का काम किया है। और मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी टीवी चैनल पर कल ये चल रहा था कि उनके विरुद्ध FIR होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर आज FIR लिखाई गई। जो FIR लिखी गई है इसमें इनको सेशन कोर्ट से ज़मानत करानी पड़ेगी बिना, और इसमें गैर जमानती वारंट भी इशू होगा इनके विरुद्ध। मुझे लगता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान में इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती, इतना स्थान है कि जो भी संविधान के खिलाफ जाएगा, और ये भी सबक लेना चाहिए अफजाल अंसारी को कि वह जितने भी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, कम से कम उसकी जिम्मेदारी निभाना सीख लें। उसके जो संस्कृति है, जो उसके संस्कार हैं, उस पद की जो गरिमा है, उसको निभाना जरूर सीख लें। क्योंकि वहाँ बैठ करके इस तरह से गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलना ये नहीं चलेगा, गंदे शब्द देना नहीं चलेगा, और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि अब इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ इनको जेल में भी निरुद्ध होना पड़ेगा, और शायद इससे ये लोग सबक ले सकें। मैं मानता हूँ कि राजनीति में शुचिता बनी रहनी चाहिए, भाषाई मर्यादा बनी रहनी चाहिए। जो सांसद अफजाल अंसारी जी ने कहा निसंदेह गलत है, उन्हें उसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। रही बात FIR की, तो FIR को मजाक बना दिया इस सरकार ने और इस सरकार के लोगों ने। कोई कुछ भी बोलता है उसके खिलाफ FIR। हाँ, इनके अपने नेता, चाहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे मोदी जी हों, तमाम उटांग पटांग बयान देंगे, लेकिन उस पर FIR नहीं करेंगे। ये कभी देश को तोड़ने की बात करेंगे, कभी मुजरे की बात करेंगे, कभी गाय भैंस मंगलसूत्र की बात करेंगे, लेकिन उस पर FIR नहीं होगी। विपक्ष के नेताओं पर तुरंत FIR होगी। ये बहुत अच्छी लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। अफजाल अंसारी के बयान पर हिंदू धर्मगुरु और SP सिटी ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले एक मीडिया बाइट बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें एक समुदाय विशेष के प्रति उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी, जिससे काफ़ी उस समुदाय में आक्रोश पैदा था। भावनाएं कहीं न कहीं उनकी आहत होने की बात समझ में आई थी। इस पर समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई हम कर रहे हैं। अफजाल अंसारी ने जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध बोला है, तो हमारे सनातन धर्म में न मांसाहार है, न नशा है, न कुछ हमारे यहाँ पे साधना है, साधक है। लेकिन जो इन्होंने कहा है कि ट्रक गाड़ी का गाड़ी, ट्रेन का ट्रेन, वो भांग और गांजा खप जाएगा,
तो ये हमारे यहाँ नहीं है, इनके मौलानाओं में होगा। हमारे यहाँ अगर कहीं कोई पीता है तो वो ढोंगियों का काम है, जो गांजा पीते हैं, जो हमारे यहाँ नशा करते हैं, ये ढोंगी लोग हैं। हमारे सनातन धर्म में ये दूर दूर तक नहीं है। रही बात दूसरी, हमारे यहाँ जो अगर नागा साधु हैं, अगर कहीं पीते भी हैं गांजा वाजा, तो इसके लिए उनको मना भी किया जाता है कि नहीं आप नहीं पियेंगे। और अगर वो पीते हैं तो वो नागा रहते हैं, वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर स्थिति में वो नागा ही रहते हैं। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होता है, इसलिए वो पीते हैं। लेकिन रह गई बात ये कि आप अपने मौलानाओं को देखिए, पहले अपना धर्म देख लीजिए। आप बकरा, ऊंट, घोड़ा, हाथी, कुछ भी मिलेगा आप मार के, गधा, जो भी मिलेगा आप मार करके खा जाओगे। आपके मौलाना, अपने मौलानाओं को देखो कि वो अपने अपने मस्जिदों में क्या क्या कर रहे हैं। पहले अपने धर्म को देखिए, मेरे धर्म को देखने की आपको जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो है, सनातन धर्म पर अंगुली उठाने से पहले 50 बार आप सोच लीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है वो संदेश देता है, शांति का प्रतीक होता है। हमारा सनातन धर्म साधना का प्रतीक है। हमारा सनातन धर्म सत्य का प्रतीक है। हमारा सनातन धर्म झूठ पर नहीं चलता है। हमारा सनातन धर्म नशा पर नहीं चलता है। हमारा सनातन धर्म हिंसा पर नहीं चलता है। लेकिन जिस तरह से आपने बार बार हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाया है, तो ये जो आपने कहा कि एक ट्रेन जा करके खप जाएगा गांजा, तो ट्रेन का ट्रेन आपके यहाँ मस्जिदों में जो है मांस खपता है। ट्रेन का ट्रेन मस्जिदों में आपके यहाँ जो है नाना प्रकार के जो कुविचार हैं, दुष्प्रचार हैं, वो सब खपता है। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस तरह से हमारे सनातन धर्म के विषय में मत बोला करिए। जिसकी जानकारी आपको नहीं है वो शब्द आपका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अलोकतांत्रिक, अमर्यादित और करोड़ों लोगों की आस्था पर प्रहार करने वाला है। कुंभ हमेशा से आस्था, श्रद्धा, भक्ति का केंद्र रहा है। करोड़ों लोग वहाँ नशा करने नहीं जाते। अध्यात्म, ज्ञानामृत, वचनामृत और चरणामृत से निकली हुई गंगा का दर्शन, मज्जन, फल पे खिए तत्काला मज्जन करने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं, जिससे दिव्य शक्ति, ज्ञान प्राप्ति का आधार है। ये जो कह रहे हैं कि वो नशा का केंद्र है, तो इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए कि कहीं ये नशा के सौदागर तो नहीं हैं। जितनी निंदा किया जाए कम है। गाजीपुर में जो इन पर FIR हुआ है, सही हुआ है, विधि सम्मत हुआ है और इनको तत्काल जेल में डालना चाहिए। किसी की आस्था, श्रद्धा, भक्ति को कुचलने का अधिकार नहीं है। सपा के नेताओं को कुछ न कुछ तो उपद्रव आता ही रहता है। अब जाल अंसारी ने भी एक ऐसी ही टिप्पणी समाज की है। उन्होंने कहा कि गांजा पीकर के साधु लोग इसे बाबा का प्रसाद मानते हैं। मेरे धर्म में कहीं भी नशा की कोई जगह नहीं है। व्यक्ति नशा करता है जिसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। साधु समाज पर यह आरोप लगाना कि समाज के जो कुंभ मेला है इसमें सारे महात्मा गंजेड़ी हैं और नशा करते हैं और भगवान का प्रसाद मानते हैं। धूम्रपानो रते विप्रम दानम कुर्वन्ति जे नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शोकरा। कहीं मेरा शास्त्र अनुमति नहीं देता, संत समाज इसके लिए कभी कोई पहल नहीं करता। अपने व्यक्तिगत व्यसन के लिए तमाम नेता भी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, ऐसा करते हैं, तो पूरा समाज, पूरा नेता दोषी हो जाएगा। लखनऊ से खबर है जहां पर